गांधी जी ने 2-3 चीजें अनाउंस की हैं। उसमें से एक बात जो उन्होंने विशेष कही है वो ये कही है कि जब फार्म लॉज आए थे और फार्म लॉज का विरोध कर रहे थे राहुल गांधी, तो उस समय अरुण जेटली जी ने आकर उनको धमकाया था। तो आप क्या कहेंगे? सर, एक तो मुझे अभी आपसे ये जानकारी हुई है कि अरुण जेटली जी ने धमकाया। जब ऐसा बता रहे हैं, अभी आपने ही हमें बताया कि जब फॉर्मूलाज आए तो अरुण जेटली जी उससे कई महीने पहले या लगभग साल भर पहले उनका देहांत हो चुका था। फॉर्मूलाज आए तो जेटली जी थे ही नहीं इस दुनिया में। और सर, राहुल जी से मैं आपको बताऊं, इस बार जो उनकी जो पारी वो खेल रहे हैं ना, ये जो इनिंग्स चल रही है उनकी, इस बार सर उनकी पार्टी और उनके साथ उनका जो सोशल मीडिया का जो पूरा कबाल था ना, इस बार तो उन्होंने भी उनको छोड़ दिया। छोड़ कि नहीं दिया? यार, हाँ, इस बार सर आप देख लीजिएगा, उनकी कांग्रेस पार्टी के लोग और उनके सोशल मीडिया के जितने सपोर्टर्स थे, जो पत्रकार लोग थे, उन्होंने भी राहुल गांधी को डिफेंड करना बंद कर दिया। मैं अभी आपके वीडियो आप पे बैठने से थोड़ी देर पहले सत्यहिंदी.com को सुन रहा था, तो उस पे वो एक वरिष्ठ पत्रकार है विनोद जी, वो बहुत तीखी आलोचना कर रहे थे। विनोद शर्मा तो नहीं? हैं? विनोद शर्मा तो नहीं? हाँ, विनोद शर्मा। अदरवाइज ही इज अ वेरी स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ राहुल गांधी। पर इस मुद्दे पर जब उन्होंने कहा है ना कि इकोनॉमी इज डेड, उस पर वो राहुल गांधी की बड़ी तीखी आलोचना कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी को अब थोड़ी सी तैयारी करके आनी चाहिए और इस तरह नहीं, इस तरह कुछ भी जो मन में आए वो नहीं बोल देना चाहिए। और दिस इज टोटली इनडिफेंडेबल। अब आप राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर सकते सर, हालात इतने खराब हो चुके हैं, क्योंकि आखिर कहां तक डिफेंड करेंगे आप? उनकी गलतियों को कहां तक प्रोटेक्ट करेगी पार्टी भी? कल मुझे अवनीश जी बता रहे थे, कल इन्होंने मुझे वो राजीव शुक्ला का एक बयान हम लोगों ने एक कल वीडियो किया है, उस पर इन्होंने सुनाया। राजीव शुक्ला ने बड़ी तीखी आलोचना की और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है राजीव शुक्ला ने। तो राजीव शुक्ला तो उनकी पूरी जो काकस है उनका, उसके एक सदस्य रहे हैं। वो अरुण जेटली के भी बहुत क्लोज थे वैसे। सर वो तो खैर, वो क्लोज तो बहुत लोगों के थे, वो तो दलाल किस्म के पत्रकार थे। पर प्रियंका गांधी और गांधी फैमिली का तो वो टोटली वो आदमी। रविशंकर प्रसाद के तो बहनोई है ना डायरेक्ट। जी जी। तो सर ये जो इन्होंने कह दिया ना कि इकोनॉमी इज डेड, एक तो गलती इनसे ये हो गई कि ट्रंप के बात को इन्होंने, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि झोंक में या पिनक में, या ही वॉज हाई ऑन समथिंग, उन्होंने उसकी बात को रिपीट कर दिया। अब जब रिपीट कर दिया तो डिफेंड करने लगे। तो उनका जो ट्वीट है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कल उन्होंने 5 पॉइंट्स, मैंने उस पर एक बड़ा विस्तृत वीडियो किया है, 5 पॉइंट्स उन्होंने बताया था। उसमें एक तो उन्होंने अडानी का नाम लिया है कि सारा पैसा अडानी को चला गया, इसलिए इंडियन इकोनॉमी इज डेड। उसके बाद उन्होंने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, उसके बाद मेक इन इंडिया को वो आजकल असेंबल इन इंडिया लिखने लग गए हैं, असेंबल इन इंडिया फ्लॉप हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि फार्म लॉज में द फार्मर्स वर क्रश्ड, और एमएसएमईज, ये 5 पॉइंट उन्होंने अपनी बात के समर्थन में दिए हैं। वो कहते हैं कि देयर आर नो जॉब्स एंड द यूथ इज डिजेक्टेड, इस टाइप का उन्होंने अपने बात में तर्क दिए हैं। उसको लोगों ने तथ्य दे दे के, अच्छा, उनकी जवाब में लोग, हमारे जैसे लोग तथ्यों पे बात करते हैं कि भाई जीडीपी क्या है, इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रोथ कितनी है, डिफरेंट सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं,
बाकी जो दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं वो क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं या वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कह रही हैं, मैंने आपके इस विषय पर आपकी चैनल के सारे वीडियोस देखे हैं, विजय सरदाना जी के देखे हैं, अवनीश भाई ने बहुत शानदार इस पे वीडियोस किए हैं। हम लोग सब तथ्यों पे बात कर रहे हैं। एक और पत्रकार है वो जो पहले शायद टाइम्स नाउ में थे हिंदी वाले में, उन्होंने इतना शानदार वो किया कि पिछले 5 से 10 सालों में राहुल गांधी ने स्टॉक एक्सचेंज में कितना इन्वेस्ट किया है और क्या तो सर 40 लाख जो रुपए कमाए उन्होंने। हाँ 45-47 लाख रुपए मात्र 5 महीने में कमा लिए। वो कहते थे अगर इंडियन इकोनॉमी डूब रही है तो यार तले तुम अपनी हार्ड अर्न मनी क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लोग तो तथ्यों पे बात करेंगे।